दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बुधवार को मतलब कल एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई AD-1। तो आज उसी को देखते हैं हम। और इसको लॉन्च करने के द्वारा भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक कदम माना गया है। तो पहले हम एक शब्द को देख लेते हैं जो बार बार में आएगा, हमको बार बार में परेशान करेगा। तो उसको पहले हम देख लेते हैं। एक होता है बैलिस्टिक, BALLISTIC, बैलिस्टिक। तो ये होती है, जैसे ये अर्थ है हमारी, तो ये अर्थ के वलयाकार पथ पर गति करती है। ये वलयाकार पथ पर गति करती हुई लक्ष्य पर पहुंचती हैं। इसे उड़ान पथ पर कंट्रोल करना मुश्किल काम है, मतलब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये आसानी से रडार की नज़र पे पकड़ में आ सकती है। ये एयर डिफेंस प्रणाली से इसको ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन साथ में हम एक और देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल ये अर्थ है। तो क्रूज मिसाइल अर्थ के पैरेलल वलयाकार पथ पर गति नहीं करती, जबकि ये इसका कोई एक फिक्स निश्चित पैटर्न नहीं है कि भाई ये किधर से घूमेगी, किधर से डायरेक्शन में जाएगी। और ये सतह के करीब उड़ती हुई अपने गति करता है। इसे उड़ान पथ पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह आसानी से रडार की नज़र में नहीं आती। इसे एयर डिफेंस प्रणाली से ध्वस्त करना कठिन कार्य है। ये थोड़ा कठिन कार्य है बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में। तो अब देखते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने बढ़ाए एक और अहम कदम। जो DRDO ने AD-1 लॉन्च किया है, उसको लॉन्च करने से भारत एक आत्मनिर्भरता की ओर, क्योंकि जब भारत आत्मनिर्भर होगा तो किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं होगा। क्योंकि कभी ऐसा होता है जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो हम जिस देश के किसी से हम सहायता मांगते हैं, सप्लाई मांगते हैं, तो वो कभी कभी ये होता है कि जब हमको एन वक्त पर जिस पॉइंट पर हमको सहायता की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे या तो सप्लाई बंद कर देता या फिर हमको सहायता नहीं करता। तो इस वजह से आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और डिपेंडेंट होंगे तो हम विकसित नहीं हो सकते। इसलिए हमको आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। DRDO ने ओडिशा में समुद्र तट से एक सफल परीक्षण किया AD-1 का। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। ये मिसाइल कौन सी मिसाइल? इंटरसेप्टी AD-1 मिसाइल, जो सफल परीक्षण किया गया था। और ये रक्षा क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक DRDO का महत्वपूर्ण कदम है। इसे उड़ीसा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च पैड 3 से पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट के रूप में दागी गई। इसके 4 मिनट बाद में ओडिशा के भद्रक जिले के थामरा में स्थित परीक्षण केंद्र से इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च की गई। उसके पृथ्वी 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराने के लिए। ठीक है। तो अब देखो भारत की मारक क्षमता। जैसे मारक क्षमता किलोमीटर में, अग्नि-1 की है 1200 किलोमीटर में, अग्नि-2 की है 3500 किलोमीटर में, अग्नि-3 की है 5000 किलोमीटर में। ऐसे ही करके अग्नि-4, अग्नि-5, ऐसे ब्रह्मोस की 5 किलोमीटर, धनुष की 400 किलोमीटर, निर्भया की 1000 किलोमीटर, प्रहार की 150 किलोमीटर और शौर्या की 3500 किलोमीटर। ऐसे इनकी मारक क्षमता है। और आपको ये भी पता होगा अग्नि और त्रिशूल वगैरह को किसके लिए हमने डेवलप किया है। और आपको पता है ये अग्नि कब डेवलप की गई थी? 1983 में APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये डेवलप की गई थी। तो AD-1 का सफल परीक्षण के बाद में DRDO के अध्यक्ष आमिर बी कामत के द्वारा पूरी टीम को बधाई दी गई। और AD-1 समुद्र आधारित एडो एटमॉस्फेरिक
BMD इंटरसेप्टी मिसाइल है जो दुश्मन की 5000 किलोमीटर रेंज में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये अब्दुल कलाम आइलैंड है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी रोचक कहानी और आपको इसको जान के और बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।